आज सुबह जब मैं चाय पी रही थी तो मुझे कुछ साथ में नमकीन खाने का मन कर रहा था। मुझे चाय के साथ घर का बना हुआ नाश्ता ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं अक्सर बीच में कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ स्नैक्स के लिए। तो आज टी टाइम स्नैक्स के लिए हम बनाएंगे सेव, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना बेहद आसान होता है। मार्केट में भी मिलते हैं लेकिन वो स्वाद नहीं रहता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम कौन सा बेसन और कैसा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राई चीज़ों में, ये चीज़ है। और फ्रेश बन जाते हैं ना, ताज़े, उनका टेस्ट भी अलग रहता है। फेस्टिवल टाइम से तो हमेशा ही बनते हैं, दिवाली हो, होली हो, दशहरा हो। अब चूँकि होली आने वाली है, होली के लिए कुछ खास स्नैक्स जैसे गुजिया, पापड़ी, मठरी, हमारे यहाँ बेसन की पापड़ी भी बनती है और मैदे की भी बनती है। तो वो सब तो बनते ही हैं, लेकिन मैं बेसन के सेव बना रही हूँ। आज मैंने 1.5 कप लिया है बेसन, चुटकी भर डाली है हल्दी पाउडर और थोड़ी सी डाली है लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच अजवाइन अच्छे से रगड़ कर हथेली से डालेंगे। इसमें हींग डालेंगे थोड़ी ज़्यादा सी, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। तो 1.5 कप बेसन है, इसमें 2 बड़े चम्मच जितना मैंने ऑयल डाला है। और ऑयल डाल करके ना, सबसे ज़्यादा इस ये वाला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बेसन में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना। इसलिए आपने देखा होगा, अगर इसको परात में लिया हो, बड़ी थाली में ज़्यादा सा क्वांटिटी में रहता है, तो हाथों से अच्छे से मसल मसल के मिक्स किया जाता है, ये सूखा ही मोयन, ताकि जो ये ऑयल है, हल्दी मसाले जो भी हैं, पूरे प्रॉपर अच्छे से बेसन में मिक्स हो जाए। तो मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। तो पूरा 1/2 कप पानी इसमें लग गया है 1.5 कप बेसन में, और फिर इनको सब अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा पानी एक बार की नहीं डालना होता है, थोड़ा थोड़ा करके डालें, क्योंकि एकदम से गीला बैटर नहीं चाहिए, एकदम गाढ़ा सा बैटर चाहिए। तो इस तरीके का आप डो फॉर्म में भी बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हार्ड हो जाता है। मैंने सोडा नहीं डाला है, लेकिन इस तरीके से मिक्स करने से बेसन सॉफ्ट भी बहुत बनते हैं। अब ये जो बेसन बनाएंगे, तो बेसन के लिए एक होता है झारा लोहे का, वो है मेरे पास, उसको कढ़ाई में रख करके बनाते हैं, बेसन को लेके हथेली से रगड़ करके। और ये होती है मशीन, जिसको हम लोग चकली बनाते हैं। चकली मेकर में कई सारी एक्सटेंशन प्लेट्स होती हैं, तो एक बहुत बारीक है और एक थोड़ा मीडियम है, तो मैं मीडियम वाली जाली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पूरे इसके अंदर जाली और ये जो है ना पाइप, इसको ग्रीस कर लो ऑयल से, ताकि बेसन इसमें चिपके नहीं। और ये जो बेसन इस तरीके का स्टिकी सा है, ऐसा ही रहने देना। और इसको पूरा जितना भी है, 1.5 कप तो था ही वो ज़रा सा बेसन, तो वो मैंने पूरा उसको निकाल करके चम्मच से इसमें इस तरीके से डाल दिया। आप उंगली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथों से भी इसको पूरा अच्छे से अंदर डाल सकते हैं, जैसे आपको सुविधा रहे। तो ये पूरा बेसन एक बार में ही पूरा आ गया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं था ना, सिर्फ 1.5 कप बेसन ही मैंने अभी डाला है। तो ये तो अभी ख़त्म ही हो जाने वाले हैं। होली के टाइम पे तो वैसे भी नाश्ते अलग बनते रहने हैं, ये थोड़ा सा बना रही हूँ मैं। अब इसे बंद कर लिया है ना, कढ़ाई पे तेल गरम करने रख देंगे और इसको तेज़ गरम आंच तेल में डालेंगे मशीन में। इस तरीके से मशीन से बनाते समय ये बहुत अच्छा हो जाता है, आपको किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। आप लेकर के उसको चकली मेकर या सेव मेकर से आप बना लेते हैं। एक स्प्रिंग वाला भी आता है, जिससे ना वो कई बार स्प्रिंग एकदम से झटके से खुल जाती है, या स्प्रिंग वाला जो है, मैंने सुना है, यूज़ नहीं किया है, वो थोड़ा जल्दी ख़राब होता है। ये वाला ना बहुत टिकाऊ रहता है। इसको पीतल में भी आते हैं और स्टील में भी आते हैं, तो ये स्टील में जब से मेरे पास है, तो मैं इसको अक्सर ही यूज़ करती हूँ चकली या फिर सेव के लिए। तो एक बार जैसे एक बैच मैंने डाला है, तो नीचे से जब अच्छे से फ्राई हो गया है, थोड़ा सा कड़क आ जाए ना छल्ली से पकड़ते समय, तो उसको पलट देना। अगर वो सॉफ्ट है तो मत पलटना, वरना फिर वो टूट जाता है। टूटने से दिक्कत कुछ नहीं है, वो पूरे तेल में फैल जाता है, बस इतनी ही दिक्कत है। बाकी तोड़ कर ही डब्बे में भरना है और खाना भी है, पर वो देखने में एक पूरा गुच्छा जैसा बनता है, वो देखने में भी अच्छा लगता है। तो दोनों साइड से पलट करके अच्छा सा ये सिक गया है, फ्राई हो गया है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर सेव में नहीं करते हैं, सेव जितने पीले होंगे उतने ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। तो बस ये सेकंड बैच एंड लास्ट है, क्योंकि 2 ही बैच बने थे वो 1.5 कप बेसन में, और ये सेकंड वाला भी मैंने पूरा इसको डाल दिया इसमें। एक बार नीचे से एक बार अच्छा सा फ्राई हुआ, फिर इसको ऐसे पलट देंगे, और बस पूरा तेल में डूबा रहे सेव। बस इसी बात का ध्यान रखें, इनमें ना भरी कढ़ाई में ही ज़्यादा अच्छे से बनती हैं ये सारी चीज़ें, जो पकवान वगैरह बनते हैं। भले उसमें तेल यूज़ कुछ ना हो, पर भरी कढ़ाई होती है तो वो पूरा डूबे रहते हैं उनमें और अच्छे से फ्राई होते हैं। सेकंड बैच में ही ये पूरा बेसन इसका क्लीन हो चुका है, शायद ही आधा 1 चम्मच जो ये चिपका हुआ है, बस इतना ही बेसन है। तो यहाँ पर ये सेकंड बैच भी हमने निकाल लिया है तेल से,
और इसे भी हम साइड में रख देंगे। तो अभी चूँकि ये थोड़े गर्म हैं, ठंडे होने पर इनको हम फोड़ भी लेंगे और कंटेनर में भर भी लेंगे। तब तक इसको हवा लगती रहेगी, तो इस तरीके से खुला इसको ऐसे रख देंगे। तो यही होता है, जो झारा होता है ना, उसमें कोई कोई पकड़ ले दूसरा कोई तेज़ी से, फिर आप हथेली घिसो। कई बार वो हथेली से घिसते समय स्लिप कर जाए तो गरम तेल में वो छाल आके जलने का डर रहता है। उसमें 2 जन चाहिए रहते हैं, एक जन झारा कस के पकड़ ले, है ना। तो ये ईज़िली बन जाते हैं घर में बनाने के लिए। अब चूँकि बेसन का ही काम हो रहा है तो मैं सोची चलो कढ़ी बनाते हैं। तो मैंने हाफ़ कप ले लिया उसी बर्तन में बेसन, थोड़ी सी हल्दी डाली है, मिर्ची पाउडर डाली है, आधा चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच जीरे डाले हैं। इसमें मैंने जीरा और अजवाइन दोनों यूज़ किए हैं। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और हाफ़ कप बेसन की हम पकौड़ी बनाएंगे। इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाली है मैंने। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी करते हुए घोल लेंगे। तो वही जो मैंने अभी कप में पानी लिया था, तो आधा कप पानी तो करीब बेसन वाले सेव में लगा था और फिर ये जो मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा, और बस इसको गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। पकौड़ियों के लिए ये बेसन तैयार किया है और इसको एकदम थिक रखें बेसन को, बिल्कुल पतला नहीं, वरना पकौड़ियाँ फ्लैट हो जाती हैं। और इसको जितना अच्छा फेंटेंगे बेसन उतना रवा खिल जाए और फिर गरम तेल में छोटे छोटे से पकौड़े ड्रॉप करेंगे। मैं बना रही हूँ पकौड़ा कढ़ी चावल, क्योंकि कल लंच में दाल बनी थी ना, परसों भी दाल बनी थी। आज सोचा चलो, अब गर्मी के दिनों में ऐसा ही है, कुछ मन नहीं करेगा या कुछ सब्जी ऐसा कुछ खाने का दिल ना करे, तो कढ़ी जब बनती है तो सब्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। और मतलब कढ़ी चावल या कढ़ी रोटी अच्छी लगती है पकौड़े वाली, तो इसलिए फिर मैंने सोचा यही बना लेते हैं। और बेसन का घोला ही था वो कटोरे में, फिर इसी में ये हो गया। तो हाफ़ कप बेसन में ये ढेर सारी देखो पकौड़ियाँ बन जाती हैं और फूली फूली सी पकौड़ियाँ हैं। पकौड़ियों के साइज़ आप देख ही रहे हो, जब भी जो भी हम पकौड़ी ड्रॉप करें उसके साइज़ जब डबल हो जाए तो समझ जाओ एकदम सॉफ्ट सी पकौड़ियाँ बनी हैं। ये पकौड़ियाँ रूखी खाने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। और पता है, इन पकौड़ियों को आप दही जो होती है ना, छौंक करके जो दही बनाते हैं मट्ठा, उसमें भी डाल सकते हो। किसी किसी को तो बहुत पसंद है होती है, मतलब कुछ लोग तो ये पकौड़ी एक्स्ट्रा बनाते हैं, थोड़े से छौंके हुए मट्ठे में डाल करके खाते हैं। और या फिर सूखी भी बहुत से लोगों को पसंद होती है, तो ये पकौड़े की तरीके से भी आप खा सकते हो। ज़्यादा से इसमें हरा धनिया डालो ना तो ये बिल्कुल वैसे लग जैसे मेथी के गोटे मेथी का गोटा जो है वही वाला है, मतलब उनके भी रिश्तेदार ही लगेंगे ये मेथी के गोटा वाले। बस मेथी नहीं है इसमें, धनिया पत्ता है, बाकी सब वही है। उसमें सोडा भी डाला जाता है और उसमें मतलब बेसन कम और मेथी के पत्ते ज़्यादा रहते हैं। जो एक दिन मैंने बनाया था ना, वो भी बहुत से लोग पकौड़ियों में डालते हैं। मतलब जितना हेल्दी बच्चों को खिलाना है, इसमें बारीक काट के आप पालक भी डाल सकते हो, किसने रोका है। कुछ भी डालो पकौड़ी में, फिर कढ़ी में डाल दो, बस बच्चे पकौड़ी खा रहे हैं। मैं शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी पालक पकौड़ा कढ़ी। तो बस सब कुछ वैसा ही है, अपने बच्चों को किस तरीके से हमें खिलाना है। अब मैंने यहाँ पर उसी कटोरे में हाफ़ कप बेसन लिया है और 1 कप ली है दही। ये फेंटी हुई दही है और इसमें डालेंगे हम 2-3 कप पानी भर के। पानी तो मतलब अभी 2 कप मैंने डाला था, बाद में कढ़ाई में भी 2 कप डाला था, 3-4 कप पानी लग जाता है। फिर इसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच, 1 छोटी चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया जीरा पाउडर, जो कि मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, पीस के रखा है। और थोड़ी ज़्यादा सी हींग हम इसमें डालेंगे ना, तो इस जब हम तड़का लगाते हैं तो इसकी जो पूरी हींग का जो स्वाद और खुशबू आती है कढ़ी में, वो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी इसको मैं थोड़ा सा पहले सोच रही थी कि शायद चम्मच से फेंटने से काम बन जाए लेकिन नहीं, जो बात ऐसे ब्लेंडर से होती है वो चम्मच से नहीं होती, क्योंकि दही के ज़रा भी गांठें सी ना रहें, बेसन की कोई गांठें ना रहें, एकदम स्मूथ सा हमारा ये बैटर तैयार हो जाए। तो ये अच्छा से फिट चुका है, इसे रखा है मैंने साइड में। और कढ़ाई में जो तेल था वो पूरा निकाल लिया है, क्योंकि कढ़ी को अगर आप घी में तड़का लगाएंगे तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ पर कढ़ाई पे मैंने 2-3 चम्मच घी डाला है, राई, जीरा, मेथी, लाल सूखी मिर्ची और हींग डाल करके तड़का लगाया है। फिर इसमें डाल दिया है बेसन और दही वाला घोल। इसमें ऑलरेडी मसाले मिक्स हैं, तो उस टाइम पे मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। बस तड़के के बाद ये बेसन का घोल और इसके बाद डाला है पानी। एक बार आप चम्मच से मिक्स करके चेक कर लो कि कितना गाढ़ा आपको चाहिए कढ़ी, क्योंकि पकने के बाद जो कढ़ी चाहिए ना, उतना तो पानी पहले से ही मतलब ज़्यादा डालना पड़ेगा। और दूसरी बात, इसमें
कटा हुआ धनिया पत्ता डालना है। तब तक मैंने धनिया पत्ता काट के रख लिया है कढ़ी के ऊपर से डालने के लिए, और कढ़ी पक रही है। और ये जो सेव हैं ये अच्छे ठंडे हो चुके हैं। वही जो मैं कह रही थी, खाना तो तोड़ के ही है, फिर इनको पूरा तोड़ा ही जाता है। जो भी जितना भी सुंदर गुच्छा दिख रहा हो उसको पूरा चकनाचूर कर लिया जाता है पूरे प्रेशर के साथ, टुकड़े कर करके। और फिर आप इसे किसी भी कंटेनर में भर के रख सकते हो। ड्राई कंटेनर हो, एयर टाइट कंटेनर हो, किसी तरह की कोई सीलन नहीं आती, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता। और ये बेसन के सेव आप हॉस्टल में पढ़ने वाले बच्चों को दे सकते हैं, कहीं बाहर सफ़र में जा रहे हैं तो साथ ले जा सकते हैं। और घर में सुबह शाम की चाय के साथ ये सेव एकदम बेस्ट नमकीन होती है। तो बस ये कंटेनर देखो बन गया है, मस्त एकदम क्रिस्पी है ये बहुत ही ज़्यादा। और ये मेरा मैचिंग हो गया यार, पर्पल कलर जैसे ही मैं इसको सामने लेके खड़ी हुई मेरे पास रेड है ऐसे सेट है और एक ये पर्पल वाला है। तो ये सेव मैंने रखे साइड में। यहाँ पर कढ़ी पक रही थी, अच्छे से उबाल आ चुकी है 2-3 बार, और इसको बीच बीच में मैं हिलाती भी जा रही हूँ। अब इसमें नमक डाल रहे हैं। कढ़ी में अक्सर नमक लास्ट में डालना चाहिए, ऐसा सब लोग कहते हैं, इसलिए मैंने आज याद रखा। कई बार मैं पहले भी डाल देती हूँ। और फिर अब यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं पकौड़े। पकौड़े डालते ही जो पानी है पकौड़ा सोख कर लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा कढ़ी में ज़्यादा पानी डाला जाता है। चावल मैंने पहले से धुल के रखे थे, ये जब मैं बीच में कुछ काम कर रही थी मैंने तभी धो के रखे थे, तो धुले हुए चावल हैं। अभी मैंने इसमें साफ़ पानी डाला है, नमक और घी डाला, और ये कुकर रख देते हैं यहाँ साइड में, ताकि जब तक कढ़ी पक के रेडी हो तड़के के साथ, यहाँ चावल ना मुझे रेडी मिलें, इसलिए मैंने चावल अभी लगा दिए। पहले से धुल के इसीलिए रखा था कि फिर मुझे रुकना ना पड़े। और यहाँ पर कढ़ी में अच्छी खासी 2-3 बार उबाल आ चुकी है, बीच बीच में हिलाती भी जा रही हूँ मैं। और अभी मैंने ढक दिया है, और ढक करके इसको अच्छे से उबाल आने दें। बस खड़े रहना है, क्योंकि कई बार उबाल ज़्यादा आई पे शुरू की जो उबाल रहती है ना कढ़ी में, ढकने से फिर फैल जाता है, पूरा गैस गंदा हो जाता है। ये कढ़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है, इसलिए मैंने अभी ढका है। और अभी फ्रिज से निकाली है एकदम फ्रेश ठंडी दही, जो कि मैंने कल जमा करके फ्रिज में रखी हुई थी। कल दोपहर मतलब शाम में जम गई थी ये, फिर तब से मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। और दही, चीनी और रोज़ सिरप, समझ ही गए होंगे क्या बनने वाला है। हाँ, लस्सी बना के रख रही हूँ मैं। हालांकि खाने में आज कढ़ी चावल के साथ इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन बाद में पीने के लिए रखी है शुभम को मीठा के लिए, तो ये लस्सी बना के रख दूँगी। सुबह वो दूध ले नहीं रहा है आजकल ना, और शाम में भी नहीं ले रहा है। अब दूध नहीं ले रहा है वो, तो फिर मुझे याद से उसको ये तो देना ही रहता है बना के उसके लिए, कि कम से कम जो चीज़ उसे पसंद है इसी बहाने वो लेगा। तो दही जमाती हूँ मैं इसीलिए। और बस दही की ये रोज़ लस्सी तैयार ब्लेंड करके, तो इसे रखेंगे साइड में। तब तक यहाँ पर जो हमारी कढ़ी पक रही थी वो अच्छे से पक चुकी है, और अब गैस बंद होने का टाइम आ चुका है। कुकर में भी एक विसिल आ चुकी थी, गैस मैंने ऑफ़ कर दिया है, ताकि जब पूरी स्टीम निकलेगी तब हम कुकर खोल करके चेक करेंगे। तो ये काम भी हो चुका है, और जो मेरा टाइम था कि मतलब कढ़ी रेडी हो और यहाँ चावल रेडी हों, तो दोनों एक ही टाइम पर गैस ऑफ हुई है। अभी कढ़ाई रखी है मैंने दूसरे बर्नर पे, और फिर यहाँ पर तड़के पैन में घी लिया है 2 चम्मच। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है कलर के लिए, और तीखे के लिए हम पहले ही डाल चुके हैं लाल मिर्ची, और इसमें डाला है कसूरी मेथी और थोड़ी सी हींग। जो लास्ट में हींग डालते हैं तड़के में, इससे और भी ज़्यादा फ्लेवर आता है हींग का। कढ़ी में थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देना है, और छिड़कने के बाद फिर तड़के को डाल देना है। और ये देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है ना, गार्निशिंग एकदम येलो, ग्रीन, रेड, और फिर इस तड़के को मिक्स कर देना है। और गर्मा गर्म ये कढ़ी सूखी पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। राइस के साथ, चपाती के साथ तो अच्छी लगती ही है। जब कढ़ी पकती है और गैस बंद होती है और तड़का डाला जाता है, इस टाइम पे कढ़ी आप कटोरी में कभी लेके पी के देखना, बहुत अच्छी लगती है गरम गरम कढ़ी, और एकदम सॉफ्ट से पकौड़े। तो इसे रखा मैंने ढक कर के साइड में। और चलो सबसे पहले रोटियां की तैयारी कर लेते हैं। रोटियां बहुत गिनती की कम ही बनानी थी, चावल कढ़ी खाने हैं, तो बस तुरंत बॉस ली। और सूखा आटा लगाते हुए एक तरफ तवा रखा है, और झटपट से बना लेते हैं फुलके। तो कढ़ी, चावल, रोटी, सब्जी इसलिए नहीं बनी है, जो भी बन जाती ना सब्जी, चाहे जो बना लो, वो सुबह से रात तक का प्रोग्राम चलता रहता है। मतलब वो इत्तू 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 खाएंगे, और फिर भी वो बची रह जाएगी। जब भी कढ़ी बनाओ, दाल के साथ तो सब्जी इस्तेमाल होती है, पर कढ़ी में नहीं खाते हमारे घर, और ख़ासकर जब पकौड़ा कढ़ी है फिर तो और ही नहीं।
तो ज़रूरत नहीं लगती मतलब, तो इसलिए नहीं बनाया। हाँ, वो बात अलग है नाम के लिए, अगर किसी गेस्ट कोई को बनाना है ना, तब तो फिर बनाना ही रहता है कि हमें बनाना है। ये हमारे घर में नहीं खाते हैं तो वो लोग खुश रहते हैं, सिर्फ कढ़ी चावल खा लेंगे, या चलो रोटी हम जिद कर रहे हैं तो ले लिया 1-2 रोटी। तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया है। और बस फलके सिकते जा रहे हैं, एक साइड में रखते जाएंगे और फिर गरम गरम रोटी में घी लगा करके चुपड़ के रख देंगे साइड में। तो थाली परोसने के लिए काम तैयार है, कढ़ी चावल रोटी सब रेडी एकदम। और कढ़ी रोटी में ना घी लगा के रख दो, तो फिर जब भी किसी को भी रोटी लेना रहता है तो उनको वापस से फिर घी गरम करना थोड़ा थोड़ा सा बार बार, फिर चुपड़ना, वो दिक्कत नहीं रहती है। हालांकि कभी कभी दाल में घी डालना है तो गरम करके फिर बीच में घीदानी से घी गरम करते ही रहते हैं सब लोग। और चावल का कुकर खोला तो पूरे चावल को पहले एक बार ज़रूर मिक्स करना चाहिए। कुकर में अगर आपने चावल मिक्स नहीं किया पूरा चावल ऊपर नीचे तक, तो वो पूरा जम सा जाता है बर्फ़ी जैसा, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़ा कढ़ी है और रोस्टेड पापड़ है, साथ में है चपाती और राइस। तो ये है सिंपल टेस्टी वाला लंच गर्मियों में, मतलब समर स्पेशल थाली है यूँ भी कह सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा तेल मसाले की सब्ज़ी नहीं खाने की इच्छा हो कुछ, और खट्टी खट्टी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और हाँ, ये जो दही मैंने कढ़ी में डाली थी ना, ये खट्टी थी, स्पेशली खट्टी की गई थी। कल उसको बाहर रख दिया था किचन में काउंटर टॉप में पूरी रात, तो वो खट्टी हो गई गर्मी की वजह से ना, तभी स्वाद आता है। अगर खट्टा दही ना हो, फिर आपने कितनी भी मेहनत तो प्यार से कढ़ी बनाई हो, कढ़ी में वो जान आती ही नहीं है। कढ़ी के लिए खट्टी वाली दही चाहिए, बहुत ज़्यादा खट्टी वाली नहीं, लेकिन फिर भी हल्का खट्टास होना चाहिए। और फिर यही लास्ट खाने के बाद किचन क्लीनिंग वाला काम करके फिर फुर्सत हो पाती हूँ मैं दिन के टाइम पे। और ये है दिसानो पास्ता स्पैगेटी, जो कि दुरुम व्हीट से बनी हुई है। इसमें भी बच्चों को उनकी पसंद की ढेर सारी सब्जियों के साथ बनाया जा सकता है, उनकी छोटी छोटी भूख के लिए, या फिर जब बच्चों का दिल करे। अगारो ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील फ्राइंग पैन में पानी, ऑयल और नमक के साथ 1 चम्मच ऑयल और नमक डाल करके फिर ये पास्ता डाल करके स्पैगेटी बॉईल कर लिया, ढक दिया। स्पैगेटी जैसे ही बॉईल हो जाए तो गर्म पानी से निकाल कर इसे ठंडे पानी में रखें, या फिर इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें ठंडी होने के लिए। फिर पैन में ऑयल गरम करें और उसी पैन में डालें हरी मिर्ची और ढेर सारी सब्जियां, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, नमक और कूटी हुई ब्लैक पेपर पाउडर, और फिर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें। फिर ये जो बॉईल किया हुआ स्पैगेटी पास्ता है उसे डाल करके अच्छे से प्रॉपर मिक्स कर लें। फिर इसमें डालें बच्चों की पसंद के सॉसेस। तो मैंने यहाँ पर डाला है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर दिया। और गर्मा गर्म ये स्पैगेटी सर्व करो, ट्राई करो, एंजॉय करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।